Hello students, I am explaining chapter number 2, Cell, the building block of life for class 9 science. और ये चैप्टर हमारे न्यू सिलेबस में से है जो अप्रैल 2026 में रिलीज हुआ है। एंड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक एक्टिविटी जो कि है एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। तो इस एक्टिविटी में हम एक सेल के साइज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। So let's start. So what is the first step? Take a transparent ruler with millimeter, that is marking. तो हमें क्या करना है, हमें एक रूलर लेना है। रूलर का मतलब है स्केल। तो एक स्केल लेना है ट्रांसपेरेंट जिसमें का मार्किंग हो, मतलब मिलीमीटर का मार्किंग हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हुआ अगर ये स्केल है तो स्केल पे मार्किंग रहता है। सो फर्स्ट अगर यहाँ पे 0 है, then there will be marking like this 4, then one line again 4, then one bigger line, this will be 1, then again there will be 4 lines small, then like this, and again there will be 4 lines small and then bigger line, then it will be 2. So this is called as millimeter. This one line indicates it is 1 m and m, 1 millimeter. So here we have to take one transparent ruler. हमें एक ट्रांसपेरेंट स्केल लेना है जिसमें इस तरीके का मिलीमीटर का मार्किंग हो। सेकेंड स्टेप, प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in mm. तो अभी हमें क्या करना है, ये स्केल लेना है जिसके ऊपर में मार्किंग है और वो स्केल हमें माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखना है। तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम इस स्केल को माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखते हैं, हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉब को यूज करके ऑब्जर्व करना है सर्कुलर फील्ड का डायमीटर, एंड उस सर्कुलर फील्ड के डायमीटर को हमें में मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ही लिया है। तो यहाँ पे ये है स्टेज, आप देख सकते हो। तो ये स्टेज है, इस स्टेज पे यहाँ पे ये लेंस है एंड ये आईपीस है। तो हम इस आईपीस के थ्रू देखेंगे। तो हमें इस लेंस का जितना डायामीटर है उतना स्केल का पोर्शन को देखना है। तो इमेजिन ये हमने स्केल रखी है एंड यहाँ पे ये सभी मार्किंग्स है। जस्ट मैं रफली ऐसे ही मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे मार्किंग्स है एंड ये स्केल जो है ये स्टेज पे है। ये कौन सा स्टेज है, ये यही स्टेज है जो माइक्रोस्कोप का है। तो ये स्टेज में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे ही हम ऊपर से आई पीस से देखेंगे तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। मैं कंप्लीट माइक्रोस्कोप का डायग्राम तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, तो जस्ट रफली मैं आपको एक्सप्लेन करी। तो जैसे ही हम यहाँ आईपीस से देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में से, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल के डायामीटर में, तो इस डायामीटर में कितने आ रहे हैं आपको काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका डायामीटर इतना है, तो स्केल का यहाँ से यहाँ तक कितने है ये आपको काउंट करना है। तो ये आपको काउंट करना है। तो वही हमारा सेकेंड स्टेप है। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के इस सर्कुलर डायमीटर में कितने इस स्केल के आ रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करके नोट डाउन करना है। आई होप आपको ये सेकेंड स्टेप समझ में आया है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम टू माइक्रोमीटर। तो अभी जो भी हमें रीडिंग मिली है स्केल की मिलीमीटर में, उसको हमें माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सिंबल माइक्रो का है और एम का मतलब है मीटर। सो माइक्रोमीटर। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 meaning 5 into 1000 is equals to 5000 माइक्रोमीटर। मतलब अभी हमने जो भी डायमीटर को मेजर किया है, जो सर्कुलर फील्ड का जो भी डायमीटर था, फॉर एग्जांपल
जब हमने मेजर किया तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, ब्लू कलर से ऐसे ड्रॉ किया था। आई होप आपको याद होगा। तो समझो यहाँ पे हम जब काउंट कर रहे थे तब हमें इसका रीडिंग मिला 5 mm। स्केल का जो मिलीमीटर्स के जो लाइन थे जब हमने मेजर किए वो हमें मिले 5 mm। इमेजिन करो कि वो 5 mm है। तो का मतलब क्या है? मिलीमीटर। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। एंड माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? इस 5 नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आंसर आएगा 5000। एंड ये 5000 को फिर हम लिखेंगे माइक्रोमीटर। तो ये हो गया 5 mm का 5000 माइक्रोमीटर में कन्वर्शन। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। अभी आगे देखेंगे। रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन ऑनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो अभी हमें क्या करना है? माइक्रोस्कोप के स्टेज पे जो हमने स्केल रखी थी उस स्केल को निकालना है। एंड उसके जगह पे हमें एक स्लाइड रखनी है जिसमें ऑनियन का पील है। तो ऑनियन का एक पील लेना है और उस एक पील को स्लाइड पे रखना है। एंड वो स्लाइड हमें माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये जो है ये यहाँ पे स्टेज है। यहाँ पे हमने पहले इस स्केल को रखा था। अभी स्केल की जगह पे हम एक स्लाइड रखेंगे जिस स्लाइड पे हमने रखा है हमारा ऑनियन का पील। सो इमेजिन करो कि ये एक ऑनियन का पील है। अभी इस स्लाइड को हम रखेंगे इस स्टेज पे, मतलब यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा स्लाइड और इसमें ये है हमारा ऑनियन का पील। और अभी हम इसी आई पीस से इस ऑनियन के पील को ऑब्जर्व करेंगे थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब हम इसके अंदर देखेंगे तो अभी हमें क्या दिखेगा वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of view in one straight line। तो जब अभी हम हमारे आई पीस से देख रहे हैं, इमेजिन ये आई पीस है। तो जब हम इस आई पीस से देख रहे हैं, नाउ जब हम स्लाइड पे देखेंगे तो स्लाइड पे तो क्या है? ऑनियन का पील है। और इस ऑनियन के पील को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ऐसे सेल्स दिखाई देंगे। तो ये जो सेल्स है ये हमें एक सर्कुलर फील्ड में दिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है वो सर्कुलर फील्ड में, तो ऐसे सर्कल में हमें ये सेल्स दिखेंगे। तो हमें कितने सेल्स एक डायामीटर में है, तो इस डायामीटर में टोटल कितने सेल्स आ रहे हैं वो काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि इस ये डायामीटर है, तो ये एक सेल आ रहा है, ये एक सेल आ रहा है, ये एक सेल आ रहा है, ये एक आ रहा है और ये एक आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने सेल्स आ रहे हैं? 5 सेल्स आ रहे हैं इस डायामीटर में। तो यहाँ पे हमें यही काउंट करना है, एक स्ट्रेट लाइन डायामीटर में ऑनियन पील के कितने सेल्स हमें दिख रहे हैं वो हमें काउंट करना है। अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ अ सेल यूजिंग द फॉर्मूला। तो अभी हमारे पास दो रीडिंग्स है। एक है जो स्केल का है वो है 5000 माइक्रोमीटर और दूसरा है नंबर ऑफ सेल इन अ डायमीटर। तो अभी जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है इस फॉर्मूला को यूज करके हम सेल का रियल साइज फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? estimated size of the onion peel cell is equals to diameter of the visible field in the micrometer। तो ऊपर हमें लेना है डायमीटर और वो भी कैसे लेना है? माइक्रोमीटर में लेना है। सो याद रखो हमने ऑलरेडी डायमीटर को मिलीमीटर में फाइंड आउट किया था और उसको हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया है। तो यही डायमीटर हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना है। एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना है? नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। तो हमें डिनोमिनेटर में जो हमने यहाँ पे सेल को काउंट किए थे एक डायमीटर में कितने सेल है, ये नंबर ऑफ सेल्स को हमें यहाँ पे नीचे लेना है। तो यही इसी को हम एक नंबर अज्यूम करके फाइंड आउट करके देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। So, for example, if 25 onion cells fit along the diameter of 5000 micrometer। अभी आप इमेजिन करो उस डायमीटर में
उस ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर में इस यहाँ पे जो हमने सेल्स को ऑब्जर्व किया ऑनियन पील के सेल्स को, वो हमें 25 मिल गए। इमेजिन 1 2 3 4 5 ऐसे हमें कितने मिल गए, 25 ऑनियन सेल्स मिल गए इस डायमीटर में। एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर है 5000 माइक्रोमीटर। ये भी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो इस वैल्यू को यूज करके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने न्यूमेरेटर में हमें डायमीटर लेना है तो वो हो गया 5000 माइक्रोमीटर, एंड नीचे हमें नंबर ऑफ सेल्स लेने हैं वो है 25। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 0 एंड 0, तो हमें आ गया 200। और ऊपर का यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर, तो ये हो गया माइक्रोमीटर। तो ये जो 200 माइक्रोमीटर है, ये है अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ अ सेल। तो हम अभी क्या लिखेंगे, अ माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये तो हमारा साइज हो गया एक सेल का। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है, एक सेल के मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने स्टेज पे रखा है उसको मैग्नीफाई करता है, मतलब बड़ा करके दिखाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो जो ऊपर है जहां जिससे हम देखते हैं वो है हमारा आईपीस, एंड जो नीचे स्टेज पे है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दोनों के हेल्प से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है स्टेज पे, वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा होके मैग्नीफाई लार्ज होके दिखाता है। इफ बोथ लेंसेज हैव मैग्नीफाइंग पावर 10x, इन दोनों लेंसेज का अगर जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अगर मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर 10x है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। अगर आई पीस की भी अगर 10x है, मतलब ये भी उसको फिर से 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। सो टोटल कितना, 10 × 10 दोनों मिला के 100 टाइम्स होता है। 100 × 100x मतलब 100 टाइम्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू लेंसेज, वो हमें 100 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है वो माइक्रोस्कोप। तो यहाँ देखो, if both lenses have magnifying power 10x, then total magnification is 100x. Therefore, a cell of 200 micrometer appears 100 times larger when viewed through the microscope. मतलब जो अप्रोक्सीमेट हमने साइज निकाला था सेल का, एक सेल का, वो हमें 200 माइक्रोमीटर मिला था। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तब यही 200 माइक्रोमीटर का साइज का सेल हमें 100 टाइम्स बड़ा करके ये माइक्रोस्कोप दिखाता है। क्यों 100 टाइम्स, क्योंकि उसमें जो दो लेंसेज थे, आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों का हमने मैग्नीफाइंग पावर कितना पकड़ा है, 10x एंड 10x। ये आपको अलग अलग कैपेसिटी को मिलेंगे, 10x 20x 20x 20x, ऐसे अलग अलग 20 टाइम्स बोल सकते हो आप। 10 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स 20 टाइम्स, आपको जैसे चाहिए आप वैसा यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमने अभी दोनों 10 टाइम्स के यूज किए तो 10 × 10 100 होता है। तो टोटल जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि ओनियन पेल, इसका सेल का साइज है 200 माइक्रोमीटर, लेकिन हम 100 टाइम्स उसको बड़ा करके देख रहे हैं। सो microscopes are essential for studying cells because they make tiny structures visible. तो माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, इसको हम यूज करेंगे सेल्स को देखने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, छोटे छोटे चीजों को स्टडी करने के लिए, उनके टाइनी स्ट्रक्चर्स को विजिबल करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प ले सकते हैं। Scientists have improved microscopes over time by increasing their resolution, clarity, contrast, difference in brightness and magnification. तो ये था हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप।
लेकिन साइंटिस्ट ने और भी स्टडी करके इसी माइक्रोस्कोप को बहुत इम्प्रूव किया है। और कैसे इम्प्रूव किया है? बाय इंक्रीजिंग द रिजोल्यूशन, उनका रिजोल्यूशन बढ़ा दिया है, मतलब क्लैरिटी बढ़ा दिया है, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस इन द ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, मैग्निफिकेशन की पावर उसकी इंक्रीज की है, और बहुत अलग अलग माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया है, जिनको हम एडवांस्ड माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। तो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप सच एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM प्रोवाइड हाईली डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द सेल सरफेस। तो और भी जो एडवांस माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप छोटे छोटे सेल्स के सरफेस को भी बहुत सारा बड़ा करके डिटेल में उसका स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि एक इमेज है आपके NCERT बुक में, आपने देखा होगा, ये इमेज है कोलोकासिया लीफ का। तो जब ये कोलोकेसिया लीफ का सरफेस हमने इस SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, तो उस लीफ के स्टोमेटा भी हमें इतने क्लियर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये सभी स्टोमेटा है। तो ये स्टोमेटा भी हमें क्लियरली दिख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि माइक्रोस्कोप कितनी यूजफुल है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल में स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यही यूज है माइक्रोस्कोप का। तो ये एक्टिविटी थी जहाँ पे हमने स्टडी किया कि अप्रोक्सीमेट साइज एक सेल का क्या होता है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है। ये सभी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक नोट करके रख दीजिए आप आपके बुक में। जब भी एग्जाम होते हैं तब आपको इनको रीड करने के बाद ये एक्टिविटी इजीली और जल्दी से समझ में आएगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।